अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों श्रेया शाह नाम के इस वर्सेटाइल यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। दैनिक राशिफल चंद्र राशि के ऊपर से। चंद्र राशि मतलब आपकी मून साइन। जन्म के समय पे जिस राशि के ऊपर से आपका नाम रखा जाता है वो बर्थ डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, तो फिर जिस राशि के ऊपर से आपका नाम रखा गया है उसे ही फॉलो कर सकते हैं। उपाय के तौर पे क्या करेंगे, हर दोपहर को हमारे यूट्यूब चैनल मतलब रुपेन आर शाह पे ग्रहों की बैलेंसिंग के दैनिक प्रयोग का सेगमेंट मास्टर की एंड सुवर्ण अक्षर शॉर्ट फॉर्म MKSA प्रस्तुत होता है। उन दैनिक प्रयोगों को अपने नित्य क्रम का हिस्सा बनाते चलिए। लॉन्गर टर्म में आपके जीवन में बहुत सारी पॉजिटिविटी लाने में हम एक छोटा सा निमित्त बनेंगे। दिनांक 21 मार्च 2026 शनिवार का दिन मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? प्रोडक्टिव है, पॉजिटिव है। भागदौड़ तो शनिवार के दिन में भी बनी रहेगी। सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों का एडिशनल वर्कलोड का अनुभव कल के दिन में भी होगा, लेकिन दिन प्रोडक्टिव है तो आप अपनी एनर्जी के दम पर, प्लानिंग के दम पर, अपनों के सहकार के दम पर चीज़ों को मैनेज कर जाएंगे। सप्ताह के जितने भी पेंडिंग कार्य है उसे समाप्त करने के लिए ये शनिवार का दिन पॉजिटिव है। सामाजिक और पारिवारिक रूप से कुछ आकस्मिक खर्च वाली स्थितियां भी बन सकती है, लेकिन ओवरऑल सप्ताह के अंत आते आते एक दिन ऐसा आया है कि आपके सर के ऊपर का भारीपन आप काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं, तो उसका पूरा एडवांटेज ले लीजिए अगर आपकी राशि मेष है। बात करें वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए शनिवार का दिन एवरेज दिख रहा है। बहुत सारे विचार आपके मन मस्तिष्क में घूमते रहेंगे। ऐसा हो गया तो, वैसा नहीं हुआ तो, प्रिजुडाइज थॉट्स जिसे कहते हैं कि जो धरातल पे नहीं है लेकिन आपकी कल्पना शक्ति उसे जन्म देती है कि ऐसा ही होगा या ऐसा नहीं ही होगा। तो उससे होता क्या है कि आप मैकेनिकली कार्य करते जाते हैं, वो विचार आपके मन मस्तिष्क के ऊपर हावी रहते हैं। तो कार्य करने का जो सेटिस्फेक्शन चाहिए, जो कार्य करने में मज़ा आना चाहिए, वो चीज़ें मिसिंग रहती है। और जब भी इस प्रकार की मनोस्थिति बने तो कोई भी महत्वपूर्ण कार्य उस दिन में नहीं करना चाहिए, या फिर कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय उस दिन में आपको नहीं लेना चाहिए। तो एक एवरेज प्रकार का दिन दिख रहा है वृषभ राशि वालों के लिए। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए शनिवार का दिन पॉजिटिव है। सप्ताह के जितने भी पेंडिंग कार्य है उसे समाप्त करने के लिए ये दिन शुभ है। घर परिवार का, अपनों का, दोस्तों का पूरा साथ सकार मिलता हुआ दिख रहा है। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में कोई भी नई अपॉर्चुनिटीज़ अगर शनिवार के दिन आपके हाथ लगती है, स्पेशली अगर आप बिजनेस कर रहे हो या प्रोफेशनल हो, तो किसी नए क्लाइंट का मिलना, कोई नई इंक्वायरी आना, जो कुछ भी आपको कल के दिन में आपके हाथ लगता है उसे बिल्कुल भी हाथ से जाने नहीं देना चाहिए अगर आपकी राशि मिथुन है। बात करें कर्क राशि की, तो कर्क राशि वालों के लिए भी शनिवार का दिन एवरेज है। महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए दिन इतना पॉजिटिव नहीं है। महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए भी दिन इतना शुभ नहीं है। हाँ, थोड़े से इम्पोर्टेंट वर्क प्लानिंग के साथ आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बीच बीच में कैओस वाली सिचुएशंस कल के दिन में बन सकती है। हेल्थ सेक्टर में कुछ भी गड़बड़ियाँ चल रही है, थोड़ी सी सावधानी रखिए। और जो हम सप्ताह की शुरुआत से कह रहे हैं, शारीरिक पीड़ा के योग बन रहे हैं, तो व्हीकल भी थोड़ा सा ध्यान से चलाइए और सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखिए। आने वाले दिनों में अगर कोई यात्रा प्रवास आप प्लान कर रहे हो तो उसके पीछे की प्लानिंग, प्रिपरेशन, खर्च वाली सिचुएशंस बन सकती है। बात करें सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए शनिवार का दिन पॉजिटिव है। कोई सोशल गेट टुगेदर, कोई धार्मिक कार्य का, शुभ कार्य का सेलिब्रेशन, कोई यात्रा प्रवास, ये इस वीकेंड में हो सकता है, या फिर आने वाले 2-3 सप्ताह में आप कोई ऐसा बड़ा आयोजन प्लान कर रहे हो तो उसके पीछे की रूपरेखाएं तैयार होगी, प्लानिंग होगा, उसके पीछे कुछ खर्च होगा, संभव है।
लेकिन आपके लिए भी जो हम सप्ताह के शुरुआत से कहते आ रहे हैं कि हेल्थ सेक्टर को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जितनी भी भागदौड़ आप करें, अगर आपको लगता है कि उस भागदौड़ का असर आपके हेल्थ के ऊपर पड़ रहा है, तो आपको थोड़ा सा वहाँ पे कॉशियस रहना पड़ेगा। बात करें कन्या राशि की, कन्या राशि वालों के लिए शनिवार का दिन एवरेज ही कह सकते हैं। एक या दूसरे कारण के चलते स्ट्रेस का अनुभव रहेगा, सर के ऊपर एक भारीपन रहेगा, मानसिक बेचैनी के कारण स्वभाव में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ जाए, ये संभव है। डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम, जो सामान्यतः आपकी राशिगत स्वभाव नहीं होता, इस पूरे सप्ताह में सॉरी एक या एक से ज़्यादा बार आपको अनुभव हुआ होगा। तो एक एवरेज प्रकार का दिन है। अगर प्लानिंग सही से करेंगे तो थोड़ा सा कैओस होगा, आप मैनेज कर जाएंगे, ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। बात करें तुला राशि की, तुला राशि वालों के लिए शनिवार का दिन पॉजिटिव है। सप्ताह के जितने भी पेंडिंग कार्य है उसे समाप्त करने के लिए अच्छा वाला दिन है। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है तो दोनों हाथों से ग्रैब कर लीजिएगा। सामाजिक या पारिवारिक रूप से कोई भी निर्णय आपको जल्दबाजी में नहीं लेना है, और कोई भी महत्वपूर्ण कार्य सामाजिक और पारिवारिक रूप से आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं करना है। बस प्लानिंग करके कार्यों को एग्जीक्यूट करेंगे, जो आपका राशिगत स्वभाव भी है, तो फिर ये दिन और भी ज़्यादा अच्छा बन सकता है। बात करें वृश्चिक राशि की, वृश्चिक राशि वालों के लिए शनिवार का दिन एवरेज दिख रहा है। जल्दबाजी और हड़बड़ाहट से तो आपको भी थोड़ा सा वहाँ पे कॉशियस रहना होगा। संतान संबंधित कुछ चिंताएं अभी इस सप्ताह में क्रिएट हुई है, तो वहाँ पे आपका ध्यान पूरा होना चाहिए। कल के दिन में आपके धैर्य की कसौटी हो, ऐसे घटनाक्रम एक या एक से ज़्यादा बार बन सकते हैं। आपका पेशेंस लेवल कल के दिन में टेस्ट हो सकता है, और बैकअप प्लान रेडी करके रखेंगे तो थोड़ा सा कैओस होगा, लेकिन उसके बाद कार्य भी समाप्त हो जाएंगे। संध्या समय के बाद ये बोर्डम और थकान की अनुभूति करवाने वाला दिन भी लग सकता है, अगर आपकी राशि वृश्चिक है। धनु राशि की बात करें तो धनु राशि वालों के लिए शनिवार का दिन पॉजिटिव है। आनंद और उत्साह से भरा हुआ दिन रहेगा। सप्ताह के जितने भी पेंडिंग कार्य है उसे समाप्त करने के लिए अच्छा वाला दिन है। लेकिन जो हम सप्ताह की शुरुआत से कहते आ रहे हैं, इस वीकेंड में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। किसी अपनों के साथ, चाहे वो परिवारजन हो, दोस्त हो, कलीग हो, आपके अड़ोस पड़ोस में कोई हो, उनके साथ किसी चीज़ के ऊपर मिसअंडरस्टैंडिंग, वहाँ से आर्ग्यूमेंट्स और वाद विवाद की स्थितियाँ बन सकती है। तो डिस्कशंस, आर्ग्यूमेंट्स, इन सब से आप दूर रहें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। परिवार में किसी बुजुर्ग के हेल्थ रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं तो वहाँ पे विशेष सावधानी आपको, ध्यान आपको रखना पड़ेगा। मकर राशि की बात करें तो मकर राशि वालों के लिए शनिवार का दिन नेगेटिव दिख रहा है। आपकी कैलकुलेशंस के अनुरूप कार्य न हो, ये संभव है। एक या दूसरे कारण के चलते स्ट्रेस की अनुभूति रहेगी, तो आनंद फानंद में कोई भी निर्णय मत ले, जल्दबाजी में कोई भी कार्य न करे, चाहे कोई कितना ही प्रोवोक क्यों न करे। एक्शन के ऊपर रिएक्शन देने से बचिएगा, और कम से कम इस वीकेंड में सामाजिक, पारिवारिक या कार्य क्षेत्र में लीडरशिप का झंडा बिल्कुल मत पकड़िएगा। बात करें कुंभ राशि की, कुंभ राशि वालों के लिए शनिवार का दिन पॉजिटिव दिख रहा है। इस वीकेंड में आप परिवार में जो भी आपके अपने हैं, परिवारजन है, दोस्त हैं, जो भी आपके दिल के करीब है, उनके साथ क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। एक मानसिक शांति का अनुभव होगा। लंबे समय के बाद ये संभव होगा कि आप अपनों के साथ क्वालिटी टाइम बिता पा रहे हो। कोई छोटा मोटा सोशल गेट टुगेदर, कोई फंक्शन, छोटी मोटी यात्राएं, ये भी इस समय में हो सकती है। और घर परिवार का आपका पूरा सकार मिलता हुआ दिख रहा है। तो पॉजिटिव वाला संडे कह सकते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। और मीन राशि की बात करें तो मीन राशि वालों के लिए भी शनिवार का दिन पॉजिटिव है। आनंद और उत्साह से भरा हुआ दिन रहेगा। स्वभाव में जो थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ गया था, ये अब इस वीकेंड में कम होगा। जितने भी पेंडिंग कार्य है उसे समाप्त करने के लिए आप अग्रसर होंगे, लेकिन फिर भी वाद विवाद से आपको बच के रहना है। जहाँ पे कम शब्द बोलने पर आपका कार्य चल जाता हो, वहाँ पे लंबी स्पीच देने की आवश्यकता नहीं है। आपके शब्दों का अर्थघटन सामने वाला व्यक्ति किस स्वरूप में करेगा, आपको नहीं पता।
तो उस एक चीज़ से बचिए। अपने शब्दों के ऊपर, आपकी वाणी के ऊपर आपका पूरा कंट्रोल होना चाहिए। तो ये था शॉर्ट एंड स्वीट दैनिक राशिफल। श्रेया शाह नाम के इस वर्सेटाइल यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। कुंडली के प्रॉब्लम्स के लिए संपर्क करना चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर 9714443110, 9714443110। कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर के ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहाँ पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहाँ पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।